बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है ऐसे माय हॉबी। टॉपिक जो है वो बेसिकली माय हॉबी है। तो मैं स्टार्ट में आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर दूंगी और एंड पे आप लोगों के साथ कोटेशंस शेयर कर दूंगी। यानी कोटेशंस मैंने एक जगह पे लिख लिया और ऐसे एक जगह पे लिख लिया है ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे और मेरे लिए भी आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी पर्सन लव्स टू डू समथिंग और अदर ड्यूरिंग हिज और हर पास टाइम इन ऑर्डर टू रिलैक्स वंस माइंड एज वेल एज द सोल। देयर आर सम थिंग्स इन लाइफ विच यू डू विच गिव यू immense joy and satisfaction. Such a thing integral to one's happiness is what we call a hobby. It may be anything from reading books to traveling. No person in this world is immune to a hobby. ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने इतना पैराग्राफ पढ़ा है, यानी एवरी पर्सन लव्स टू डू से लेके इज़ इम्यून टू आ हॉबी, यहाँ तक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये है इंट्रोडक्शन। ऐसे का इंट्रोडक्शन हेडिंग तो नहीं देनी है आप लोगों ने, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ कि ये इंट्रोडक्शन में आ जाता है। और आगे आप लोगों ने बताना है कि आपकी हॉबी क्या है। ये आपने बताया बेसिकली हॉबी होती क्या है इंग्लिश में, यानी उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। और नीचे अब आप लोगों ने बताना है कि आपकी हॉबी क्या है। तो रीडिंग बुक्स पे मैं ये लिख रही हूँ। जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, यानी पहले जो वीडियो अपलोड की थी हॉबी की, वो थी पेंटिंग पे। हॉबीज़ में पेंटिंग थी, इसमें रीडिंग बुक्स है। तो स्टार्ट करते हैं जी। माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। रीडिंग अ बुक इज़ वन of my favorite pastime, and since I work with words for a living, it is also one of my favorite work tasks. There are no words that can describe my admiration and respect for the written word and the modest book that houses them. Even though great thinker of antiquity like Socrates despised the written word, calling it unresponsive and dead, we have to give out thanks to its ability to conserve knowledge for generations. My hobby reading book is the best way to escape for the torment of the world and to rest in a world of imagination. Not only do I read books, but I also collect them and spend endless hours searching for the right edition for their collection. Believe me, it is the best pastime I can have. तो ये मैंने आप लोगों के साथ ऐसे शेयर किया। आप लोग अगर इसमें एडिशन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वो वाली वीडियो आप लोग जाके देख लें। उसमें भी मैंने हॉबी के बारे में थोड़ा ज़्यादा मटेरियल है। अगर आपने इधर से उसमें ऐड करना है तो इधर से उसमें ऐड कर लें, नहीं तो उस ऐसे में से थोड़ा सा मटेरियल इस ऐसे में ऐड कर लें। अब मैं आगे आप लोगों के साथ कोटेशंस शेयर कर देती हूँ। जो हॉबी में आप लोग कोटेशन लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक होगी। यानी कि अगर आप गार्डनिंग के बारे में लिख रहे हैं तो आप बीच में गार्डनिंग की भी कोटेशंस ऐड करेंगे। अगर आप लोग रीडिंग के बारे में लिख रहे हैं तो रीडिंग की ऐड कर देंगे। और अगर आप लोग पेंटिंग के बारे में लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही आप लोग कोटेशंस भी लिखेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैंने रीडिंग बुक्स के बारे में लिखा है तो मैं पहली कोटेशन जो है वो पहले तो आप इंट्रोडक्शन में तो हॉबी की कोटेशन लिखेंगे, लेकिन जब आप मिड में आ जाएंगे यानी अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन लिखनी है। तो मिड में आप लोग लिख सकते हैं बुक्स आर द मिरर्स ऑफ द सोल, अ हॉबी अ डे कीप्स द डोलड्रम्स अवे। ये आप लोग स्टार्ट में लिख देंगे बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज। और इसके बाद है हॉबी इज़ एन एक्टिविटी दैट यू डू फॉर प्लीज व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। A hobby is hard work you wouldn't for a living. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. I will be the gladdest thing under the sun. I will touch 100 flowers and not pick one. ये आप लोग गार्डनिंग वाली टॉपिक पे लिख सकते हैं अगर आप गार्डनिंग के बारे में लिख रहे हैं। आगे है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट्स ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। ये मैंने ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं ब्यूटी से स्टार्ट हो रही है और नीड टू नो पे एंड हो रही है, ये मिड वाले इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। A hobby is an alternative mental interest. Happy is the man who is living by his hobby.
ये आप लोग एंड पे लिख सकते हैं, हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ लिविंग बाय हिज हॉबी, या फिर सेकंड लास्ट कोटेशन जो हो आप लोगों की वही ऐसी हो सकती है, द गुड लाइफ इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर बैड टाइम्स, ये आप लोग लिख सकते हैं, मिड में भी कहीं लिख सकते हैं और एंड पे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में अलबत्ता आप लोगों की जो है वो हॉबी से रिलेटेड होनी चाहिए, और जो सेकंड कोटेशन होगी, जो आप सेकंड कोटेशन इस सूरत में आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड होगी अगर आप सेकंड कोटेशन तब लिख रहे हैं जब आप अपनी हॉबी के बारे में बताने लगे हैं। अगर आपका भी इंट्रोडक्शन ही चलता जा रहा है तो आप लोगों ने हॉबी से रिलेटेड कोटेशन लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है, आगे आप लोग लिखते जाइएगा, कोई अपने टॉपिक से रिलेटेड यानी हॉबी से रिलेटेड लिख दी, कोई अपनी हॉबी से रिलेटेड लिख दी, और एंड पे आप लोग कोई इस टाइप की कोटेशन लिख सकते हैं जैसे हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ लिविंग बाय हिज हॉबी, या फिर द गुड लाइफ इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर बैड टाइम्स। तो इस तरह से आप लोग अपने ऐसे की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं कोटेशंस लिख के। और मटेरियल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो उस वीडियो को जाके देखें। और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।